ये देखिए, ये टर्म पढ़ना है आज, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है ये समझते हैं, राइट। जैसे हमारे पास एक वेक्टर है ए, और हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं एक वेक्टर बी के साथ। मतलब हम यहाँ पे ए क्रॉस बी लिख रहे हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी को हम क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी को लिखा जाता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। ये फॉर्मूला होता है क्या करने के लिए, स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट निकालने का। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि क्या होगा। तो जैसे पहले बताया था मैंने आपको लास्ट में कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम थीटा बोलते हैं। एंड व्हाट इज एन कैप, एन कैप जो होगा दैट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एन कैप क्या होता है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। एक ऐसा वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं जो यूनिट वेक्टर होता है और जो ए और बी दोनों से 90 डिग्री एंगल बना रहा होता है। ऐसे ही अगर हम ए क्रॉस बी की बात करते हैं तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी भी एक वेक्टर which is perpendicular to a vector as well as b vector। मतलब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये तो यूनिट वेक्टर होता है और ये कोई भी एक वेक्टर होता है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है और ये ए और बी दोनों से 90 डिग्री एंगल बना रहा होता है, कौन, ए क्रॉस बी। और ऐसे ही यूनिट वेक्टर होता है एन कैप। दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, बस फर्क इस बात का है कि एन कैप जो होगा वो यूनिट वेक्टर होगा और जो ए क्रॉस बी होगा वो सिंपल एक वेक्टर होगा, उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, राइट। तो अब बात ये करते हैं कि सर ये होगा किस तरफ। जैसे अगर हमने कहा कि ये हमारे पास अगर ए वेक्टर है और अगर ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, और अगर हमें ए क्रॉस बी बताना, क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों से 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा। तो दोनों से 90 डिग्री एंगल इधर बनेगा ऐसे। ये जो मार्कर बाहर की तरफ जा रहा है ये एक ऐसा वेक्टर होगा जो ए और बी दोनों से 90 डिग्री एंगल बना रहा हूँ। हाँ, मैं अगर ऐसे बनाता हूँ तो ये भी, अगर मैं ऐसे एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये वेक्टर भी क्या कर रहा है, ए और बी दोनों से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अब बात क्या है कि सर बाहर की तरफ आएगा एरो या अंदर की तरफ आएगा, पता लगाएंगे। इसे पता लगाने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। हमारे जो राइट हैंड की जो फिंगर्स है हम उन फिंगर्स को ऐसे घुमाते हैं कि पहले फिंगर्स पे ए आना चाहिए फिर बी आना चाहिए।
तो हम फिंगर्स को ऐसे घुमाएंगे इस तरीके से। तो ये जो ए क्रॉस बी होगा इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, यानी कि ए क्रॉस बी हो गया आउटवर्ड। ठीक है। अगर यहीं पर मैं बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बताता हूँ इसी क्वेश्चन में, इसी डायग्राम में अगर मैं बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बताऊंगा, तो बी क्रॉस ए का मतलब ये होगा कि पहले क्या आना चाहिए, पहले बी आना चाहिए और फिर ए आना चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि हमें फिंगर्स को ऐसे घुमाना पड़ेगा ताकि पहले बी आए फिर ए आए, यानी कि बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्स। तो ये बी क्रॉस ए हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट यहाँ पे अभी तक? नोटेड, नोट करिए। सब बच्चे नोट करें। कोई डाउट है किसी को? यस क्लास, क्लियर हो गया? सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे कराए? ठीक है, आ रही है। हाँ अंकित, करिए, नोट करिए सब जल्दी से। नोट करिए सब बच्चे। नोटेड, सबने नोट कर लिया? यस। बताइए क्लास, नोट कराए? चलिए देखिए, ठीक है। अब आप देखिए, जो ए क्रॉस बी है तो उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, और जो बी क्रॉस है उसकी डायरेक्शन इनवर्ड आ रही है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी होगा, इट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट आ रही है बी क्रॉस ए की, तो हम इसके आगे माइनस साइन यूज कर सकते हैं। दैट मींस ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है।
माइनस किस लिए आ रहा है? बस डायरेक्शन के लिए आ रहा है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम होगा। जैसे अगर आप सपोज करें कि यहाँ पर हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे, तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। हमें एन कैप लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए। इसी तरीके से अगर मैं बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो वो क्या आएगा? बी का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो आप ये देखो कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड फॉर बी क्रॉस ए। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी, इसलिए माइनस साइन आया। ठीक, अब देखिए इसकी हेल्प से अगर हम आई कैप क्रॉस आई कैप निकालेंगे तो आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा? आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर दोबारा आई कैप का मैग्नीट्यूड साइन 0, क्योंकि आई कैप और आई कैप में जो एंगल बन रहा होगा वो 0 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि यहां से जो आई कैप क्रॉस आई कैप आएगा उसका आंसर आएगा 0 वेक्टर। इसी तरीके से अगर हम जे कैप क्रॉस जे कैप निकालेंगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा? 0 वेक्टर। और ऐसे अगर हम के कैप क्रॉस के कैप निकालेंगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा? 0 वेक्टर। हर बार एंगल जो बन रहा होगा वो 0 का बन रहा होगा। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए। अब हम बात करते हैं व्हाट इज आई क्रॉस जे। पहले नोट कर लीजिए, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा? तो ये होगा आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड साइन 90, क्योंकि आई कैप और जे कैप में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इनटू एन कैप। अब ये एन कैप क्या होगा? एन कैप होगा के कैप के इक्वल। के कैप के इक्वल क्यों आएगा? क्योंकि जो आई कैप है वो इस तरफ है, जे कैप ऊपर की तरफ है, तो जब आप इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो एन कैप बाहर की तरफ आएगा, दैट इज के कैप। तो हम इसे लिख सकते हैं आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल्स टू के कैप। इसी तरीके से अगर हम जे कैप क्रॉस के कैप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी आई कैप। और ऐसे ही अगर हम के कैप क्रॉस आई कैप निकालेंगे तो उसके आंसर आएगा जे कैप। ठीक है, नोट करिए।
सब बच्चे नोट करें कॉपी में। कर लिया नोट सबने? चलिए देखिए आगे नेक्स्ट है, जैसे आई क्रॉस जे के आ रहा है, तो मैंने ही बताया था ए क्रॉस बी माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए होता है। तो अगर हम यहाँ पे जे क्रॉस आई निकालेंगे तो वो माइनस के आएगा, उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे अगर हम यहाँ पे के क्रॉस जे निकालेंगे तो वो माइनस आई आएगा, और ऐसे अगर हम आई क्रॉस के निकालेंगे तो वो माइनस जे आएगा। अगर हम रिवर्स कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन आ रहा है। क्यों आ रहा है नेगेटिव साइन? इस फॉर्मूले अकॉर्डिंग, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होती है इसलिए। तो अगर हम ये 6 फॉर्मूले याद करना चाहते हैं तो बेस्ट है कि हम ये एक सर्कल की फॉर्म में याद कर लेते हैं। यहाँ लिखा होगा आई कैप, यहाँ लिखा होगा जे कैप, और यहाँ लिखा होगा के कैप। तो हम इसको सर्कल की फॉर्म में याद कर लेते हैं कि अगर आई क्रॉस जे है तो उसको हम लिखेंगे के, जे क्रॉस के है तो उसको लिखेंगे हम आई, के क्रॉस आई है तो उसको लिखेंगे हम जे, मतलब दो को छोड़ के तीसरा आंसर आएगा। और अगर हम उल्टा जा रहे हैं जे क्रॉस आई तो माइनस के क्रॉस जे तो माइनस आई, माइनस साइन आ जाएगा अगर हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, क्लास क्लियर हो गया इसका? कोई डाउट किसी को? बताइए। यस, एनी डाउट्स?
रिवर्स क्यों करेंगे? अगर हमें सपोज करो जे क्रॉस आई करना है, तो जे क्रॉस आई करने के लिए हमें उल्टा जाना पड़ेगा ना, तो आंसर वही आएगा लेकिन नेगेटिव आ जाएगा। अगर सर्कल के साथ साथ मूव कर रहे हो तो पॉजिटिव आता रहेगा, उल्टा जा रहे हो तो नेगेटिव आता रहेगा। ये है मेन बताने का आपको कि ये फॉर्मूला आप याद कैसे कर सकते हैं। ठीक है तुषार, तुषार दीक्षित, क्लियर है? अब देखें आगे नेक्स्ट। हाँ, कॉस और साइन के लिए अलग अलग फॉर्मूले। अब देखें, जैसे अगर हमें यहाँ पर ए वेक्टर दे रखा है, ये क्वेश्चन है, ए वेक्टर गिवन है आई कैप -2 j कैप +3 k कैप, ये हमें ए वेक्टर दे रखा है। और हमें एक बी वेक्टर गिवन है, सपोज इट इज 2 i कैप +2 j कैप +4 k कैप। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें ए क्रॉस बी निकालना है। वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, थीटा गिवन नहीं है, बिना थीटा के ए क्रॉस बी निकालना है, तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम इस तरह से दो लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको हम डिटर्मिनेंट मेथड कहते हैं। यहाँ हम लिखेंगे आई कैप, यहाँ हम लिखेंगे जे कैप, और यहाँ लिखेंगे हम के कैप, यानी -2 3। जो इसके कोफिशिएंट लिखे हुए इनके साथ में लिखे हुए उन्हें लिख देंगे यहाँ पर, और दूसरे वाले जो लिखे हैं 2 2 4, ये कॉपी कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये आई कैप लिखा हुआ है, तो सबसे पहले ये आई कैप लिखना है। ये हमने यहाँ आई कैप लिख दिया। अब जो आई कैप के जो साथ में ये रो आ रही है इधर वाली, और ये जो कॉलम आ रहा है इधर वाला, इसको हाइड कर लेंगे, इसे छुपा लेंगे। तो यहाँ -2 3 2 4। ठीक है, फिर आगे हम लिखेंगे यहाँ जे कैप, माइनस का जे कैप। याद रखेंगे यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस आता है, यहाँ प्लस आता है, हमेशा बीच वाले माइनस आएगा। अब माइनस के साथ वाली ये रो हाइड कर लेंगे ये वाला, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर के कैप हाइड करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 2 -2 2, 1 2 -2 2। ठीक है, ये समझ में आया? जो भी हम लिख रहे हैं उसके साथ वाला ये हाइड कर, जो बचा हुआ है नंबर्स वो लिख देंगे यहाँ पे। जे के आगे माइनस साइन आएगा पहले ही, कंफर्म है। इसका कोई भी मतलब लॉजिक नहीं है, आप सिंपल ये मेथड है, इस मेथड में इस तरह वर्क करते हैं। जैसा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है ये भी। और अगले साल ही पढ़ेंगे मैथ में डिटर्मिनेंट मेथड, ये वैसे ही वर्क करता है। अब इसके आगे सॉल्व कैसे करते हैं? पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, -8, फिर माइनस अपने पास से लगाएंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 6। ऐसी जे कैप है, इसमें पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस अपने पास से लगाएंगे 6। ऐसी के कैप है, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर माइनस अपने पास से लगाएंगे -4। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आएगा यहाँ पे -14 i कैप
प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो ये मेरे पास है किसका, A क्रॉस B। ठीक है, करिए, नोट कर लीजिए सब बच्चे, कॉपी करिए सब। नोट करिए क्लास। सब बच्चे नोट करिए, कोई प्रॉब्लम, किसी को डाउट? नोट करिए सब बच्चे जल्दी से। हाँ, अरे जब थीटा गिवन नहीं होगा तब ये यूज करेंगे। दोनों में फॉर्मूले हैं, जैसे ए डॉट बी निकालने भी ऐसे तरीका बताया था मैंने आपको। जब थीटा गिवन नहीं होगा तो कैसे वर्क करेंगे, ऐसे ही यहाँ पर भी अगर थीटा गिवन नहीं होगा तो हम किस तरह से ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप घर से करिएगा। इसमें आपको ए क्रॉस बी निकालना है। इसमें ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन करना है कुछ। और एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। हमें ए की वैल्यू निकालनी है और हमें क्या रखा है कि जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। एंड सिमिलरली इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें ए और बी गिवन है, हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी। ये दो क्वेश्चन कर लें घर से होमवर्क में, आपको नोट कर लीजिए। डन, कॉपी कर लिया सबने? चलिए मतलब इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करा दें।